तो हेलो स्टूडेंट, कैसे स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और देखिए, मैं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सूचना लेकर आ गया हूँ क्लास 1 से लेकर 12 क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, और मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि 1 से 8 तक का एग्ज़ाम जो है वो कब होना है बिहार गवर्नमेंट में, और 9 से 12 का भी एग्ज़ाम कब होना है इसकी भी जानकारी मैं इस लेटर के माध्यम से आपको दूंगा। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़कर जाइएगा नहीं तो बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि एग्ज़ाम से संबंधित है। 9 से 12 और 1 से 8 तक दोनों चीज़ों की जानकारी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो देख लीजिए, आपका जैसे कि हेडिंग यहाँ पर दिया गया, आपने देखा कि अर्धवार्षिक परीक्षा मैंने लिखा है और हाफ ईयरली एग्जाम, मतलब कि अर्धवार्षिक परीक्षा। तो आप सबों को पता है कि अभी अभी जो है जून में एग्ज़ाम हुआ था किसका, आपका 9 से 12 क्लास के विद्यार्थियों का, मतलब 9 का हुआ था, उसके बाद 10 का हुआ था और 12 का हुआ था। 11 का तो एडमिशन, 11 का एडमिशन ही नहीं हुआ था, तो कहाँ से होगा। ठीक है, लेकिन उसका भी एग्ज़ाम होगा, इसलिए पहले इस लेटर को हम लोग देखते हैं, उसके बाद 9 से 12 का भी मैं चर्चा करूंगा बताते पीरियड में आपको। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, हेडिंग लिखा गया है राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना इतना और शिक्षा विभाग बिहार सरकार। ठीक, ये सब दिया गया। उसके बाद ये लेटर जो है किसने भेजा है और कहाँ से भेजा है ये देखना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है कि सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार, मतलब कि ये लेटर ऑफिशियल है लेकिन जानकारी इसमें बच्चों के लिए भी है, ये देखना है। लिखा गया राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से 8 के छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन, मतलब हाफ ईयरली एग्जाम 1 से 8 तक का भी कोई परीक्षा नहीं हुआ है। पिछले साल हो रहा था लेकिन अभी इस बार कोई परीक्षा नहीं हुआ, सिर्फ टेस्ट को छोड़कर। आयोजन के संबंध में एसओपी महत्वपूर्ण सूचना। ठीक है, पत्र किसको किसको भेजा गया है ये लिखा गया, यहाँ पर प्रसंग है किससे संबंधित है। सीधे हम लोग बात पर आते हैं कि इसमें दिया क्या है। देखिए यहाँ पर ये आपका लेटर है, लिखा है कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार अंकित करना है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 के राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से आपका 8 के सभी छात्राओं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार माह सितंबर 2025 में संपन्न कराया जाना है। अब देखिए बात आ गया यहाँ पर सितंबर में होगा, यानी कि अभी अगस्त जस्ट चढ़ा ही है। ठीक है, तो सितंबर में परीक्षा होगा, डेट शीट आ गया इतना दिन पहले अलॉट कर दिया सरकार। ठीक है, अब इसमें पूरा जानकारी जो है ये रूटीन दिया गया, मैं आपको रूटीन बता देता हूँ, और उसके बाद इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि अब कब क्वेश्चन आएगा, कैसे होगा, किसका एग्जाम कैसे होगा। ठीक है, उसकी भी मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा। तो पहले देख लीजिए आपको रूटीन, सितंबर में जो होगा परीक्षा वो कब से कब होगा और क्या रूटीन है। देखिए यहाँ पर तिथि दिया गया है और प्रथम पाली में है और द्वितीय पाली में है। ठीक है, समय 10 बजे से लेकर 12 बजे तक है पहला सीटिंग, दूसरा सीटिंग 1 बजे से लेकर 3 बजे तक ही है। 10 तारीख को 10/9 यानी कि सितंबर को बुधवार को पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान है किसका, 3 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के विद्यार्थियों के लिए पहली घंटी में। दूसरी घंटी में आपका जो है यानी कि दूसरे सीटिंग में 6 से लेकर 8 क्लास के लिए विद्यार्थियों के लिए विज्ञान है। ठीक है, आगे आपको देख लेते हैं। ये फिर अब बात आ गया आपका यहाँ पर 11 तारीख को यानी कि सितंबर को हिंदी है। ठीक है, और आपका किसके लिए हिंदी है, तो कक्षा ये 3 से लेकर 8 क्लास के लिए। इसमें अब द्वितीय भाषा क्या है ये कंफ्यूज कर रहा होगा, या हिंदी भाषी के लिए जो लोग हिंदी नहीं पढ़ते हैं, जैसे कुछ लोग उर्दू पढ़ते हैं, मैथिली पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी यही बात है। 3 से 8 के लिए प्रथम आपका पाली में, दूसरे पाली में गणित है 3 से 8 के लिए उन्हीं विद्यार्थियों का। फिर 12 तारीख को आपका परीक्षा है, 12 तारीख को आपका क्या है, हिंदी और बांग्ला, जिनका बांग्ला होगा बांग्ला, जिनका हिंदी होगा वो हिंदी होगा। ठीक है, कक्षा आपका 3 से 8 के लिए। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है हिंदी और बांग्ला ऑप्शनल दे दिया है। ठीक है, द्वितीय भाषा और अद्वितीय भाषा विद्यार्थी के लिए। यहाँ पर आपका जो है हिंदी, अच्छा यहाँ पर हिंदी भी दिया गया है, वो बात आपको समझ में आ जाएगी किसके लिए है। ठीक है, जिनका संस्कृत और उर्दू वाला बात होता है वही बात दिया गया है, और गणित। उसके बाद फिर संस्कृत कर है कक्षा 1 से आपका 8 के लिए जो है वो सेकेंड पाली में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो संस्कृत हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि आपका 13 तारीख को हम लोग देखेंगे। 13 को कह रहा है कि अंग्रेजी है 1 से 2 क्लास के लिए, और दूसरी सेटिंग में भी अंग्रेजी है 3 से आपका 8 के लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और क्या दिया गया हम लोग देख लेते हैं। ये कितने तारीख को हम लोग देखें, अभी ये अंग्रेजी वाला देख लिया। अब हम लोग 14 तारीख को देख रहे हैं। 14 तारीख में क्या दिया है, कह रहा है कि उर्दू है, देखिए वही जिनका यहाँ पर हिंदी था। ठीक है,
उन्हीं का अब उर्दू यहाँ पर होना है, क्योंकि वो लोग भी नॉन हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है, संस्कृत नहीं पढ़ते हैं। जो विद्यार्थी उर्दू पढ़ने वाले हैं वो संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना, तो उनका हिंदी ये वाला है। और यहाँ जो इनका नॉर्मल हिंदी होता है उनका यहाँ नॉर्मल हिंदी है, जनरल जो संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए। अब तो यहाँ पर वो हिंदी दे दिए जो उर्दू वाले पर उर्दू पढ़ते हैं, अब उनका उर्दू यहाँ पर है आपका 3 से 8 के लिए, यहाँ खाली है। सेकंड सिटिंग में कोई एग्ज़ाम नहीं है। 15 तारीख को फिर एग्ज़ाम है आपका जी। आपका फर्स्ट सिटिंग में जो हिंदी और उर्दू बांग्ला, ठीक है, किसकी क्लास के लिए, क्लास बदल गया यहाँ पर, यहाँ 3 से आपका 8 है, यहाँ 1 से 2 क्लास के लिए, और गणित है 1 से 2 क्लास के लिए। तो ये पूरा परीक्षा रूटीन हो गया किसके लिए, 1 से 8 क्लास के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें कुछ निर्देश दिया गया है कि क्या क्या होगा, किसका कैसे परीक्षा होगा, ये जान लेना है। तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। विधान कह रहा है कि बिहार विद्यालय प्रधान द्वारा अनुलग्न 1 में दिए गए निर्देश का अनुरूप सभी बच्चों का सह शैक्षिक गतिविधियों का अवलोकन किया जाएगा। उपयुक्त कार्यक्रम में के 1 से 8 के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन 25 के लिए संपादन के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। वर्ग 1 एवं 2 के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन जो है स्वरूप पूर्व की तरह मौखिक होगा। देखिए 1 से 2 का जो परीक्षा होना है क्लास 1 और 2 का, उसका मौखिक होता है, ओरल होता है और होगा ही। उसके लिए क्वेश्चन सरकार देगा ई शिक्षा कोष पर, और अपलोड उसको लेकर और उसी से पूछ लिया जाएगा, उनका रिजल्ट इसी तरह से बन जाएगा, ठीक। बस यही बात दिया गया, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना ही। और भी बहुत सारा निर्देश दिया गया है जो आपके लिए नहीं है, ये आपका विद्यालय के लिए है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए है। आपको सिर्फ ये रूटीन देखना था ध्यान में। अब बता दिए कि ये तो 1 से आपका 8 के लिए होगा। अब बता दिया है कि 9 से 12 का क्या होगा। तो देखिए 9 से 12 का जो है अभी एग्ज़ाम जो है आपका ख़त्म हुआ है जून में। जून में एक त्रैमासिक परीक्षा हुआ। पिछले साल की तरह प्रत्येक महीना में एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ठीक है, अब की बार त्रैमासिक हो रहा है, यानी कि 3 महीना पर। तो आपका जून में अभी एग्ज़ाम हुआ था, तो 3 महीने के बाद आपका जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर सितंबर में आपका भी एग्ज़ाम होगा। और ये 1 से 8 कब हो रहा है, तो ये भी आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो आपका भी जो है डेट शीट आएगा 9 से 12 विद्यार्थियों के लिए भी सितंबर एग्ज़ाम होगा। त्रैमासिक दूसरे त्रैमासिक परीक्षा जो है उनका भी होगा सितंबर में, इसलिए वो भी तैयार रहेंगे, उसका भी डेट शीट आ सकता है कभी भी, ठीक है। और क्योंकि एक त्रैमासिक परीक्षा हो गया है जून में और दूसरी त्रैमासिक परीक्षा सितंबर में होगा, तो अब की बार सबके लिए होगा। 11th का नहीं हुआ था क्योंकि 11th का तो एडमिशन ही नहीं हुआ था, इस बार एडमिशन हो गया है अब, तो उनकी भी अब उनका भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो बिहार गवर्नमेंट के लिए, जो विद्यार्थी 1 से 12 तक पढ़ाई करते हैं उनके लिए, तो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए, ठीक है, आपको जानकारी होनी चाहिए, मुझसे जुड़े हुए हैं अगर मेरे चैनल से, ठीक है। तो बस इतना ही जानकारी है। फिर जैसे ही आपका डेट शीट या रूटीन आता है किसके लिए, 9 से 12 क्लास के विद्यार्थियों के लिए, 9, 10, 11, 12, तो मैं उसको भी अपडेट करूंगा, बताऊंगा। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा। जो भी बिहार गवर्नमेंट या विद्यालय परीक्षा समिति का स्कूल से संबंधित अपडेट होता है वो मैं अपने चैनल पर बताते रहता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ। और पढ़ाई भी कराता हूँ, इंग्लिश की तैयारी भी कराता हूँ। जो विद्यार्थी 9 से 12 क्लास का इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।